हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के जीके एंड जीएस के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एग्जाम में एक भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो आपने यहाँ पर लेक्चर में नहीं पढ़ा होगा। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में कलेक्ट करते जाना, ताकि जब एग्जाम नजदीक आए तो आप सभी लोग इन पीडीएफ को रिवाइज करके लास्ट मोमेंट पर अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी का। आपको कमेंट करके बताना है कि जो शांति वन समाधि स्थल है इनमें से किनकी समाधि स्थल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शांति वन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी। तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इनका नाम है शक्ति स्थल, यह भी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम बताएं और उनकी समाधि स्थल का क्या नाम था यह भी बता दिया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम क्या है। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो यह हुआ था दोस्तों 1828 ईस्वी में। और कहाँ में हुआ था? तो यह आपके कोलकाता शहर में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो अगर बात हो रही हो आर्य समाज की, तब आपका जवाब होना चाहिए दयानंद सरस्वती। उन्होंने इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया था। यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना। अगर बात की जा रही हो ब्रह्म समाज की तो करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, और अगर बात कर रही हो आर्य समाज की तो आपका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो लोसांग फेस्टिवल है यह मनाया जाता है सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में दोस्तों सिक्किम में के जो भूटिया ट्राइब्स रहते हैं उनका एक मार्क्स होता है हार्वेस्टिंग सीजन को एंड होने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन जब कंप्लीट होता है यानी कि एंड होता है तो नए त्यौहार का आगमन करते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार से सिक्किम में इसी समय में लोसांग नामक फेस्टिवल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तोता ए हिंद इस उपनाम से किसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह नाम उन्हें किसने दिया था? तो यह नाम दिया गया था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ये उनके एक गुरु थे जिनके बारे में आपने सुना होगा मिडिवल हिस्ट्री में। इन्होंने ही अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह के नाम से भी नवाजा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, टीयर्स यानी कि मनुष्य के जो आंसू होते हैं ना, उनमें कौन सा पदार्थ घुला होता है। दोस्तों, मनुष्य के टीयर्स में सामान्य नमक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मनुष्य के टीयर्स होते हैं इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो जब भी बात हो रही हो एसिड की तब आपका राइट आंसर होना चाहिए सियलिक एसिड। और अगर कॉमन केमिकल की बात पूछी जाए तब आपका राइट आंसर होगा सामान्य नमक। तो आपके एग्जाम में जब यह क्वेश्चन आए तो आप एक बार ऑप्शन को देख लेना। ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपसे एसिड के बारे में पूछा गया है या फिर सिंपल केमिकल के बारे में पूछा गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इसी प्रोसेस के थ्रू जो वनस्पति तेल होते हैं उसे घी में परिवर्तित किया जाता है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है ना इस प्रोसेस में, कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इसे हीटेड ऑयल के साथ मिलाया जाता है और इसके साथ में एक कैटेलिस्ट मिला होता है। ये सभी लोग मिला करके एडिशन रिएक्शन यहाँ पर करते हैं और इसी के थ्रू जो आपकी लिक्विड ऑयल होती है वो कन्वर्ट हो जाता है घी में, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो इस कारण से उसका पिच क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई एक जो वाहन है ना बहुत तेज गति से आपकी ओर आ रहा है और हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, तो इस कंडीशन में उस हॉर्न का पिच हमें अधिक सुनाई पड़ेगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। इस डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है ना कि जब भी कोई साउंड ऑब्जेक्ट हमारी ओर तेजी से मूव कर रहा हो तो इस कंडीशन में उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है साउंड वेव का वो इंक्रीज हो जाता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि साउंड का जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रिक्वेंसी से, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो साउंड का पिच भी इंक्रीज करेगा, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगा तो इसका पिच भी डिक्रीज होगा। एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप रोड पर चल रहे हो तो अचानक से आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे जैसे ही एम्बुलेंस आपकी ओर बढ़ता है तो उसका जो साउंड का पिच है वो काफ़ी तेज हो जाता है। जब बिल्कुल आपके पास में रहेगा एम्बुलेंस तो उसका जो श्रिलनेस है, यानी कि आवाज़ की जो तेज़ी है वो काफ़ी हद तक तेज हो जाती है। और फिर जैसे ही वो आपसे क्रॉस करेगा तो एक कांस्टेंट वे में वो आवाज़ है धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तो यहाँ पर यही रीजन से होता है, फ्रिक्वेंसी कम होती है जाते वक्त तो पिच कम हो जाता है, आते समय फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करते जाती है जैसे जैसे वो आपके नज़दीक आ रहा है तो इस कंडीशन से उसका पिच भी यहाँ पर इंक्रीज करते जाता है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों चावल का कटोरा यानी कि वॉल ऑफ राइस यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में जितनी भी मेजर बेसिन है कृष्णा और गोदावरी की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, इसी वजह से इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ओजोन परत कहाँ में पाई जाती है। दोस्तों यह जो ओजोन परत है यह पाया जाता है समताप मंडल में। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी आपकी वेदर फेनोमेनल एक्टिविटीज होती है, यानी कि आपकी जो वायुमंडल में जितने भी आपके वेदर से रिलेटेड जितने भी आंधी तूफान उठते हैं, बारिश वगैरह होती है, ये सारे के सारे कौन से स्फीयर में पाए जाते हैं। तो यह आपकी पाया जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में। यह क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है। दोस्तों भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है यह स्थित है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान को हम CDRI के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की तो यह स्थापित हुआ था 1951 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि GK साइंस एंड करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैंने आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ईबुक लॉन्च किया है। इस ईबुक में दोस्तों GK करेंट अफेयर्स एंड साइंस के सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और हाल ही में जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स वाई ग्रुप का, वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा GK के क्वेश्चन इसी ईबुक से देखने को डायरेक्ट मिले थे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सक्षम हो इस ईबुक को परचेज करने में, जिसका दाम केवल 51 रुपीज़ है, तो एग्जाम से पहले आप सभी लोग इसे परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लें। इससे आपके रागा पेपर में GK GS का पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा,
केवल और केवल आपको मैथ एंड रीजनिंग पर फोकस करने की जरूरत रहेगी। इस ई बुक को परचेज करने के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9430042848। इस नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर लेना, या फिर इंस्टा मोजो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइज, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन में कौन कौन से टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्यूरीज आपके मन में है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं कोशिश करूंगा दूर कर देने की। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।